Hello students, welcome back to our study channel DSK Golden Classes, and today we are going to study how to translate into English. So students, हम लोग आज सीखने वाले हैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से, बेहद ही आसान तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। आपको अगर अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता फिर भी आप लोग सीख सकते हैं आसानी से। सो हमारा जो सेंटेंस है क्या है, जो पैराग्राफ है, स्टोरी ट्रांसलेशन जो है इसमें है हमारा, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। दोपहर का समय था किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुन पड़ता था। हम बहुत प्यासे थे। कहीं से पत्थरों पर पानी गिरने की आवाज आ रही थी। हम किसी झरने के निकट थे, ऐसा मालूम होता था। हाथियों का झुंड सहसा आते दिख पड़ा। हम कुछ देर निश्चल खड़े रहे। झुंड चला गया। पानी की उम्मीद में हम उसी ओर बढ़े। हमें खतरे का भय नहीं था। साहस हमारा अपार था। सो ये जो स्टोरी है इसको अभी ट्रांसलेट करना हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। देखेंगे सभी सेंटेंसेस को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो हम लोग की जो अंग्रेजी होती है वी होती है। वी मीन्स हम या हम लोग। वी क्या कर रहे थे, अब इसमें देखेंगे लास्ट में चले आएंगे। पहले इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद लास्ट से सभी का अंग्रेजी लिखते हुए चले आएंगे। तो वी हम लोग का अंग्रेजी लिख लिए, उसके बाद था, थे हैं। तो वी, उसके बाद लिख देंगे वर, WERE, वी वर। उसके बाद लिख देंगे गुजर रहे, यानी कि पासिंग, PASSING, वी वर पासिंग। कहाँ से होकर, थ्रू। थ्रू मीन्स होता है से होकर, THROUGH, थ्रू। किससे होकर, एक घने जंगल से। लिख देंगे एक, मीन्स एक घने जंगल। थिक, THICK, थिक, या थिक के जगह पे डेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DENSE, डेंस, थिक या डेंस फॉरेस्ट, FOREST। और नेक्स्ट है हमारा दोपहर का समय था, यानी कि कौन सा समय था, दोपहर का। तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है। इट से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा, इट वाज, कैसा समय था, दोपहर का। इट का यूज कर दिए, उसके बाद वाज का, दोपहर का समय का यूज कर देंगे। द आफ्टरनून, द AFTER, आफ्टरनून, NOON, आफ्टरनून। टाइम, TIME, आफ्टरनून टाइम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो सेंटेंस, इसको हम लोग देखेंगे, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। किंतु लिख देंगे, किंतु अंग्रेजी बट, BUT, बट, किंतु या लेकिन, हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। तो वी कुड लिख लेंगे, वी कुड, सकते थे कि अंग्रेजी कुड लिख लेंगे, COULD, वी कुड हार्डली, कठिनाई से, HARDLY, हार्डली। हार्डली के जगह पर विथ डिफिकल्टी भी कर सकते हैं, हार्डली सी आवर, किसका, OUR, आवर वे, WAY, वे मिस होता है मार्ग, अपना मार्ग, आवर वे। और नेक्स्ट जो हमारा है, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। तो पक्षी क्या थे, वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। तो लिख लेंगे द बर्ड, पक्षी का, द बर्ड्स, BIRDS, द बर्ड्स वर सिटिंग, यानी कि बैठे थे कि अंग्रेजी लिख लेंगे वर सिटिंग, WERE, सिटिंग, SITTING, वर सिटिंग
कहाँ बैठे थे? चुपचाप बैठे थे। उसके बाद डालों पर बैठे थे। वर सिटिंग, कैसे बैठे थे? साइलेंटली या क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली। ऑन द, किस पर? ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ऑन द हाई, HIGH, हाई यानी कि ऊंची डालों पर, हाई ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस मीन्स होता है डालों। ऑन द हाई ब्रांचेस, किसके डालों पर? वृक्ष की। ऑफ द या ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज, TREE, ऑफ द ट्री। उसके बाद क्या है? सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुन पड़ता था। तो क्या था? सिंह का जो गर्जन होता है, यानी कि जो सिंह होता है, सिंह का जो गर्जन होता है कभी कभी उस चुप्पी में सुन पड़ता था। तो गर्जन जो होता है सिंह का, यानी कि गर्जना, द लिख लेंगे, द रोर, ROAR, द रोर ऑफ द लायन, ऑफ द लायन, LION, सिंह का गर्जन का अंग्रेजी जो होता है सिंह के गर्जने का, द रोर ऑफ द लायन। अब उसके बाद में लिख देंगे कुड, COULD, कुड, पढ़ता था, क्या? सुन। कुड समटाइम्स, यानी कि कभी कभी, दिया है कभी कभी। समटाइम्स, SOME, सम, TIMES, समटाइम्स। BE, हर्ड, HEARD, समटाइम्स बी हर्ड, यानी कि कभी कभी सुना जाता था, या कि कभी कभी उस चुप्पी में सुन पड़ता था, यानी कि उस चुप्पी में, इन दैट, इन दैट, THAT, इन दैट साइलेंस, SILENCE, इन दैट साइलेंस मीन्स होता है उस चुप्पी में, यानी कि उस चुप्पी के अंग्रेजी इन दैट साइलेंस। अगला जो हमारा है, हम बहुत प्यासे थे, तो लिख देंगे, बहुत ही इजी है, हम बहुत प्यासे थे, वी वर, WEV, वर, WERE, तो हम बहुत प्यासे थे, यहाँ पर है, इसका अंग्रेजी लिख दिया। उसके बाद में थे की अंग्रेजी, वर वेरी, VERY, वेरी, थ्रस्टी, THIRSTY, वेरी थ्रस्टी। कहीं से पत्थरों पर पानी गिरने की आवाज आ रही थी, तो अगला हमारा है, इसको देखेंगे, कहीं से क्या आ रही थी? आवाज आ रही थी पत्थरों पर पानी गिरने की। लिख लेंगे द साउंड, आवाज, SOUND, द साउंड। क्या आ रहा था? साउंड आ रहा था, आवाज आ रहा था, किसका? वाटर का, पानी गिरने का। द साउंड ऑफ द वाटर फॉलिंग, WATER, वाटर फॉलिंग, FALLING, वाटर फॉलिंग, यानी कि पानी गिरने का। किस पर आ रहा था पानी गिरने का? स्टोन पर, यानी कि पत्थरों पर। ऑन द स्टोन्स, STONES, ऑन द स्टोन्स, on the stones was coming, COMING, was coming। कहाँ से आ रहा था? कहीं से। फ्रॉम लिख लेंगे, FROM, somewhere, SOME, somewhere, WHERE, from the somewhere। अब उसके बाद देखेंगे हम फ्रॉम समवेयर। देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, अब है हमारा सेंटेंस, हम किसी झरने के निकट थे। तो हम कहाँ थे? किसी झरने के निकट थे। WEV, वर, हम थे। वी वर, WERE, नियर, NEAR, नियर अ
नियर ए वाटरफॉल, WATERFALL, वाटरफॉल। ऐसा मालूम होता था, यानी कि ऐसा मालूम होता था। लिख लेंगे इट सीम्स, इट सीम्स नहीं, सीम्ड, SEEMED, इट सीम्ड। अब आगे देखेंगे हमारा हाथियों का झुंड, यानी कि क्या रहा था, हाथियों का झुंड सहसा आते दिख पड़ा। तो आ रहा था हमारा हाथियों का झुंड, तो इसमें देखेंगे सहसा आते दिख पड़ा, तो सडनली लिखेंगे SUDDENLY। सडनली मीन्स होता है सहसा या अचानक, एकाएक। सडनली अ हर्ड ऑफ, HERD, हर्ड, हर्ड कह सकते हैं या बैंड कह सकते हैं, अ बैंड भी कह सकते हैं, अ हर्ड भी कह सकते हैं। अ हर्ड ऑफ किसकी, एलिफेंट, ELEPHANTS, एलिफेंट्स, वाज सीन, वाज SEEN, वाज सीन कमिंग, COMING, वाज सीन कमिंग, यानी कि आते दिखाई पड़ा। तो हाथियों का झुंड सहसा आते दिख पड़ा, यानी कि सहसा, सडनली, अचानक। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का झुंड, हाथियों का झुंड। वाज सीन कमिंग, यानी कि आते दिख पड़ा। अब उसके बाद में हम देखेंगे हम कुछ देर निश्चल खड़े रहें, हम कुछ देर निश्चल खड़े रहें, यानी कि बिना चले हुए खड़े रहें, चुप मार के। तो वी स्टूड, हम खड़े रहें, स्टूड, STOOD, वी स्टूड। मोशन, MOTIONLESS, मोशनलेस, यानी कि मोशनलेस में इस होता है निश्चल, या स्टूड स्टिल भी लिख सकते हैं। स्टूड, STOOD, स्टूड स्टिल, STILL। वी स्टूड मोशनलेस फॉर अ, FOR, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, WHILE, फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ क्षण तक, यानी कि कुछ देर तक, यानी कि कुछ समय तक। अब उसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट है झुंड चला गया, यानी कि झुंड क्या हुआ, चला गया। लिख देंगे द हर्ड, HERD, द हर्ड इज गोन, GONE, द हर्ड इज गोन। उसके बाद लिखेंगे, हम देखेंगे अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है पानी की उम्मीद में हम उसी ओर बढ़े। तो इतना पहले बनाएंगे, पानी की उम्मीद में, इन द होप, HOPE, उम्मीद, होप मीन्स आशा, उम्मीद होता है, ऑफ किसकी उम्मीद में, वाटर, ये WATER, यानी कि पानी की उम्मीद में, इन द होप ऑफ वाटर। वी मूव्ड, यानी कि हमें खतरे का भय नहीं, पानी की उम्मीद में हम उसी ओर बढ़े, यानी कि वी मूव्ड, MOVED, वी मूव्ड किधर, इन दैट डायरेक्शन, यानी कि उसी ओर। इन लिख देंगे IN, इन दैट, THAT, दैट डायरेक्शन, DIRECTION, इन दैट डायरेक्शन। अब उसके बाद उस डायरेक्शन में हम लोग चलें, फिर क्या होता है देखेंगे। हमें खतरे का भय नहीं था, यानी कि वी वर, हमें खतरे का भय नहीं था, WERE, हमें नहीं था,
वी वर नॉट, हमें नहीं था क्या, अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड ऑफ, क्या किसका, डेंजर, DANGER, यानी कि हमें खतरे का भय नहीं था। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, साहस हमारा अपार था, यानी कि आवर करेज वाज इमेंस, इमेंस मीन्स होता है अपार, इंडलेस या इंडलेस कह सकते हैं। तो हमारा साहस क्या था, अपार था, आवर करेज वाज इमेंस या इंडलेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।